आगरा में सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। वाल्मीकि समाज में गुस्से में है, नाराज़ है, क्योंकि ये समझने के लिए मैं त्रिलोकपुरी आया हूँ और यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि मंदिर है, उसके प्रवेश द्वार पे बैठा हूँ और ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ वाल्मीकि समाज के हिस्से में क्यों जाती है। पीटा जाता है, मारा जाता है, मज़हब के नाम पर, जाति के नाम पर लिंचिंग की जाती है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से आएंगे तो आपको हक हुकूक नहीं मिलेगा, आवाज़ को दबाया जाएगा। तमाम सारी चीज़ों को लेकर हम समझने की कोशिश। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं सद्दाम करीम जी कि आप त्रिलोकपुरी में हमारे क्षेत्र में हमारी समस्याओं को लेकर पहले रिपोर्टर हैं कि मीडिया पहले तो हमें ध्यान देता नहीं हमारी तरफ, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि आप विशेष रूप से हमारे समाज की चिंता करने के लिए त्रिलोकपुरी आए हैं। मेरा नाम सुभाष चंदेल है और ये जो मंदिर आप पीछे देख रहे हैं, मैं इस मंदिर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। साथ में भारत के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था काम कर रही है, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत। ये महापंचायत भारत के लगभग 24 राज्यों में काम कर रही है। मैं उसका भी त्रिलोकपुरी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। अरुण वाल्मीकि के साथ जो हुआ आगरा में, किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि आज़ादी के 70-72 साल बाद भी जो दलितों की स्थिति और दलितों में ख़ास तौर से वाल्मीकि समाज की स्थिति को अगर मैं नज़र डालता हूँ तो काफ़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के अंदर शिक्षा का अभाव है या हमारे लोग शासन प्रशासन में बैठे नहीं हैं, लेकिन कहीं ऐसा नज़र आता है कि जातिवाद की जड़ें अभी देश में बहुत मजबूत हैं और कहीं वाल्मीकि समाज और दलित समाज को नीचे दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, इनकी स्थिति को नीचे बरकरार रखा जा रहा है। जो कोई व्यक्ति अगर ऊपर आने की कोशिश करता है उसको दबा दिया जाता है। ऐसा देखने को मिलता है। आगरा में जो हुआ पुलिस कस्टडी में मौत हुई, किसकी वजह मान रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में यूपी जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि उसके अलावा भी और लोग हैं जो वहाँ पर राजनीति करते हैं। वो सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे तमाम हथकंडे अपनाते हैं कि जिससे कि वो सत्ता में आ सके और योगी सरकार बदनाम होके कहीं उसको दरकिनार कर दिया जाए। अभी जो मैं देख रहा हूँ कि जातिवाद, जैसे मैंने पहले बोला कि जातिवाद एक बहुत बड़ा विषय है। जो वहाँ पर चोरी हुई है माल खाने के अंदर, वो पुलिस कर्मी था, वो कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी व्यक्ति था। वो हमारा सफाई कर्मचारी व्यक्ति कभी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करता कि वो लाखों में चोरी कर जाए। आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग जो पैसा लेके भाग गए, वो सरकार उसका कुछ नहीं कर पाई, प्रशासन उसका कुछ नहीं कर पाया। अब मैं नाम आपको कितने गिनवाऊंगा, आप तो खुद मीडिया परिवार से हैं, सब चीज़ों में बारीकी नज़र आप रखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक व्यक्ति निगम अपना पुलिस कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, वो कितनी बड़ी चोरी करेगा। अगर वो, चलो हम उसको मानते हैं कि भाई उसने 100, 200, 500 की चोरी कर ली तो बहुत बड़ी चोरी है, मैं मानता हूँ उसको कर ली उसने, लेकिन मामला है 25 लाख रुपए का। जो मेरी जानकारी में आ रहा है वो 2 अधिकारी, बड़ी उच्च जाति के अधिकारी हैं, जिन लोगों ने पूरा घालमेल किया है और आरोप उसके सर मंड दिया गया है कि ये जो छोटी जाति के लोग हैं, इनका कोई ऊपर आका तो होता नहीं, पैसे से मजबूत होते नहीं है, इनको कोई संभालेगा नहीं, ये मरते कीड़े मकोड़ों की मौत मरते हैं। इनके बाद में जाके कोई विधायक, MP, कोई भी होता है, मुख्यमंत्री, वो जाके वहाँ पर लाख 2 लाख रुपए दिया तो मामला ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चोरी जो है उन बड़े लोगों के लिए चोरी की है और छोटे व्यक्ति को उसका शिकार बना ये है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बीजेपी की, वहाँ पर तकरीबन 40 लाख वोट है वाल्मीकि समाज के, इसलिए उस पर काफ़ी नज़र रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मिलने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आप ये देखिए कि जिस तरीके से यूपी के अंदर चुनाव नज़दीक है, आप सिर्फ भाजपा की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप सपा, बसपा, अब तो एक भीम आर्मी भी है क्षेत्र के अंदर, उसके बाद में RLD भी है, उसके बाद में सपा भी है, उसके बाद लोकदल भी है। ऐसे तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो सभी लोग जाएंगे और वो किसी न किसी तरीके से दलित समाज के जो वोटर हैं, उसमें भी खास वाल्मीकि समाज का जो वोटर है उसको रिझाएंगे और उसको रिझाएंगे कि हम ही सबसे बड़े हितैषी हैं आपके समाज के। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है और वोट पाने के बाद में सभी सरकारों का एक ही रवैया हो जाता है। इसके पीछे भी मैं मुख्य वजह जातिवाद को मानूंगा।
खत्म कैसे होगा सर जातिवाद? हर जगह पे अगर ऐसा हुआ ये बहुत बड़ी मतलब मैं आपको कहूँगा कि विडंबना है इस देश के अंदर, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर हुए और तमाम राजा मोहन राय जी हुए, ऐसे तमाम समाज सुधारक जो देश के अंदर हुए हैं, उन लोगों ने समय समय पर कांसीराम जी हुए और अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी हुए हैं, ऐसे तमाम समाज सुधारकों ने ये प्रयास किए हैं कि किसी तरीके से ये व्यवस्था बदले। लेकिन कुछ जो लोग ऐसे हैं जो जिस तरीके से एक बाग में अगर अच्छे फल होते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब काणे फल भी लगे होते हैं, ख़राब लोग भी होते हैं समाज के अंदर, हर तरीके से माहौल को बिगाड़ने वाले लोग भी होते हैं। ये उन्हीं का जिनको हम उपद्रवी कहते हैं, आतंकी नाम दे सकते हैं आप इसको कि भाई आतंकवादी है तो मनुष्य का एक दूसरा रूप, लेकिन वो आतंक मचाने के लिए, चीज़ को बिगाड़ने के लिए वो उत्पन्न हुआ है। इसी तरीके से जाति जो हम ख़त्म करना चाहते हैं, जाति भेदभाव ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते। आज भी रूढ़िवादिता में जी रहे हैं। आप घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, आप सफ़ेद कपड़ा नहीं पहन सकते, आप मूछें नहीं रख सकते। क्या है ये सब, क्या है? अभी विकास दुबे आपने देखा, यूपी के अंदर विकास दुबे का एनकाउंटर विशेष रूप से प्रशासन ने कराया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विकास दुबे वाला मामला है, इसके अंदर भी आप ये देखो कि किस तरीके से उसने एक व्यक्ति को चाटा इसलिए मारा कि उसने सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था। तो क्या आज हम इतने भी आज़ाद नहीं है कि अपनी मर्जी से कपड़े पहन सके, या हमारा बच्चा घोड़ी पे बैठ के शादी कर सके? ऐसी तमाम, अभी हाथरस कांड ले लीजिए। हाथरस कांड में वाल्मीकि समाज की लड़की जो मनीषा का रेप हुआ और रेप के बाद में उसका मर्डर करके उसको रातों रात जला दिया गया, क्या दर्शाता है? आप मुझे बताइए करीम जी कि आखिर क्या दर्शाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस बात को लेकर आप मानते हैं कि जहाँ भी वाल्मीकि समाज के साथ घटना होती है जाति का वजह मुख्य माना जाए? मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है। जब तक आप स्वतंत्रता का अधिकार हमें नहीं देंगे, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमारे को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उनमें स्वतंत्रता का, आज़ादी का अधिकार हमारा है। लेकिन जो भी हमारे देश के अंदर प्रशासन और शासनिक स्तर पर मजबूती से बैठे हुए हैं, उन लोगों को चाहिए कि जहाँ कुछ हमारा प्रतिनिधित्व है, जहाँ हमारा अधिकार है, इसके लिए तो हमें एकजुट होना होगा ना सर। हमें अधिकार अपना इस्तेमाल करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ऐसे में आपको अपना नेता खड़ा करना होगा, अपना एक अस्तित्व तैयार करना होगा। कैसे होगा ये चीज़? वो नहीं चाहेंगे ऐसा कभी भी। ऐसा नहीं है कि समाज में नेता की कमी है। सब वाल्मीकि समाज तो के अंदर वजह क्या रह रही है जो वाल्मीकि समाज अब भी इस दलदल में धंसते हैं? मैं वाल्मीकि समाज की बड़ी वजह ये मानता हूँ कि हमारे समाज का जो नेता ऊपर निकल कर नहीं आ रहा है, वो एक षड्यंत्र के तहत उसको रोका जा रहा है। समाज के अंदर बहुत ज्ञानी लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, फाइनेंशियल मजबूत लोग हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कहीं ये आज से आप थोड़ा पीछे जाएंगे, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये देश जो है, इसके जो शासक हुए हैं वो वाल्मीकि समाज के लोग रहे हैं, मूल निवासी कहलाए हैं। लेकिन देश के अंदर जो सिंघू घाटी से जो वो हुआ है, जिसमें जो आर्य लोग आए हैं, उसके बाद से सारा सिस्टम खराब हुआ है। तो अब ऐसा लगता है कि जो कोई चतुर व्यक्ति या कोई समझदार व्यक्ति अगर वाल्मीकि समाज का ऊपर निकल के आता है तो उसको कहीं ना कहीं स्कैंडल में फंसा दिया जाता है। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा बंगारू लक्ष्मण जी का। भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, लेकिन क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पदवी पर आने वाला व्यक्ति 1 लाख की रिश्वत में वो बिक सकता है क्या? इतना मतलब इतना अनुभवी, इतना मैच्योर लाइफ का जीवन का उनको अनुभव है, उसके बाद में सिर्फ 1 लाख रुपये में मतलब क्या समाज को बदनाम करने की साजिश है ये? तो ये सब ये प्रायोजित, मैं कहना चाहूँगा प्रायोजित ये एक घटनाएं होती हैं जो इसको विपक्ष कराता है, या वो गंदी संकीर्ण सोच रखने वाले जो लोग हैं जो बाहर से बैठ के ये सब करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से अरुण वाल्मीकि की वहाँ पर मौत हुई पुलिस कस्टडी में, वो ये घटना कहीं ना कहीं साजिश की ओर इशारा करता है। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए त्रिलोकपुरी से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।